टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक बिजनेस। और इसमें हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर बिजनेस होता क्या है। अगर आप लोग डिक्शनरी वगैरह में निकाल के देखेंगे तो बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, यानी कि बिजनेस आपको बिजी ही कर देगा। अब हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस में 3 चीज़ें हमेशा होती ही होती हैं। पहला, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरा, इसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और तीसरा, इसमें हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। इसमें हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि मैंने एक मोबाइल ख़रीदा और उसे मैंने बेच दिया, जिसमें मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10,000 का। मैंने एक मोबाइल ख़रीद के बेच दिया, उसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो सब बोलेंगे कि ये तो बिज़नेस हो गया, पर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये मोबाइल बस एक बार ख़रीद के बेच दिया, मैं इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, तो इसलिए ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बिज़नेस का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि ये रेगुलर बेसिस पे होना ज़रूरी है। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने मोबाइल तो ख़रीदा लेकिन उसे प्रॉफिट में नहीं बेचा, बस मैंने जितने में ख़रीदा था उतने में बेच दिया। इसमें क्या मिसिंग है? इसमें प्रॉफिट मिसिंग है, तो ये भी हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। कोई भी ऐसा काम जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं प्लस में उसमें हम लोग प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, तभी वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बिजनेस इज़ अ वाइड टर्म। बिजनेस क्या है? एक वाइड टर्म है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी in earning income either by production or purchase and sales or exchange of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit। क्या बोल रहा है कि बिजनेस वो सारे ऑक्यूपेशन को इंक्लूड करता है जिसमें लोग बिजी हैं। किस चीज़ में बिजी हैं भाई? अर्निंग इनकम। और कैसे इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहे हो या सामान ख़रीद रहे हो, बेच रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का, तो वो हमारा बिजनेस कहलाएगा, जिसमें मेन मोटिव हमारा है अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन ये हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि किसी भी सामान या सर्विसेज को ख़रीदें या बेचें और रेगुलर बेसिस पे करके उसमें हम लोग प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हैं। लेकिन इन मॉडर्न टाइम, अब इन मॉडर्न टाइम क्या बोलता है? बिजनेस इज़ नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विसेज। आज के ज़माने में बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज तक ही सीमित नहीं रह गया है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट ओनली। और ना ही हम लोग ये कह सकते खाली प्रॉफिट कमा लिए बिजनेस कर लिए, प्रॉफिट कमा लिए बिजनेस कर लिए, नहीं। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए एक कस्टमर बनाना। अब इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले जोमेटो या स्विगी टाइप्स का कुछ होता नहीं था। हमें कोई भी सामान लेना होता, खाने पीने का मन करता था, तो हम लोग दुकान तक जाते थे, शॉप तक, और फिर वहाँ से ख़रीद के लेके आते थे। लेकिन अब क्या हो गया? हमारे पास है ज़ोमैटो, जो कि हमें पहले फ्री डिलीवरी देता था और उसमें डिस्काउंट भी देता है अच्छा, और हमारे घर तक सामान पहुंचा देता था। तो इससे क्या हुआ? ये पहले अपना कस्टमर बेस बनाया। क्या बनाया? क्रिएटिंग कस्टमर किया, कस्टमर को क्रिएट किया है। और अब क्या करता है? वो डिलीवरी चार्ज करता है। तो क्या हुआ? ये एक तरीके का बिजनेस बना दिया, एक नया सोच, नया थिंकिंग, और एक बिजनेस क्रिएट किया है। तो सबसे पहला क्या है? क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। तो ये एक बेस बनाया ना अपना कस्टमर का,
कि अब हम लोग शॉप तक जाने की जगह क्या करते हैं, मोबाइल खोला, ज़ोमैटो खोला और निकाला भाई क्या सामान लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या खाने का मन है या क्या नहीं है, वो हमारे घर तक लाके पहुंचा देगा। सेकंड, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड टू प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। क्या कर रहा है, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स में क्या क्या आता है, याद रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर के प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्स को भी चेंज कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कस्टमर को लैंड चाहिए तो आज के ज़माने में लैंड की डीलिंग बहुत ईजिली हो रही है और इस इकोनॉमिक रिसोर्स को हम लोग उस कस्टमर के लिए गुड्स या सर्विस के बना देते हैं, गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या कर रहा है कि नया नया सामान इनोवेट हो रहा है, नया नया सामान इनोवेट हो रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी आजकल इतना अपग्रेड हो गया है जिससे प्रोडक्शन बहुत ही इजी वे में हो रहा है। पहले हमारे इतनी मशीनरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी ऐसी मशीनरी बन चुकी है जिससे हर काम ईजिली वे में बन जा रहा है। जैसे इसका सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, रोटी मेकर। पुराने ज़माने में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम रोटी मेकर में रोटी बनाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होने की वजह से क्या हुआ है, आज रोटी मेकर में जिसे रोटी बनाना नहीं भी आता है वो भी रोटी बना सकता है ईजिली। तो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके प्रोडक्शन का प्रोसेस भी बहुत ईजी कर दिया और सारे लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ईजी कर दिया है। नेक्स्ट, marketing these innovation products and services so that these can reach the customer। और फिर इन सब चीज़ों का मार्केटिंग भी किया जा रहा है बहुत इजी वे में। आज हमारे इंस्टाग्राम या इंस्टाग्रामर वगैरह क्या कर रहे हैं, हमें सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम लोग इंटरटेन हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि पहले के हमारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट में सिर्फ क्या था कि गुड्स या सर्विसेज को इंक्लूड करते थे, लेकिन आज हमारे मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है बिज़नेस का वो बहुत ही इन्हेंस हो गया है। इसमें हम लोग कस्टमर भी क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, नया नया सामान भी इनोवेट कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं और फिर उन्हें मार्केट तक ला रहे हैं ताकि कस्टमर की पहुंच तक वो चीज़ पहुंच जाए, कस्टमर उस चीज़ को बाय कर सके। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बाय डिफरेंट ऑथर्स। सबसे पहले हमारे लेविस एच हनी क्या बोलते हैं, बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग ऑफ वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। क्या बोल रहा है कि बिजनेस एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि हमारे वेल्थ को बढ़ाता है, किस चीज़ से, बाइंग और सेलिंग गुड्स। किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने से हमारी वेल्थ को बढ़ाता है। सेकेंड राइटर क्या बोलते हैं हमारे पैटरसन एंड प्लोमैन, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। क्या बोल रहा है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग पर्सन्स चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जिससे उन लोगों को म्यूचुअल गेन होता है। म्यूचुअल गेन यानी कि दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है, जो उस सामान को ख़रीद रहा है, उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसे भी प्रॉफिट हो रहा है और जो उसे बेच रहा है उसे भी प्रॉफिट हो रहा है। अगला बोलते हैं जेम्स स्टेमसन, क्या बोलते हैं, बिजनेस इज सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेस विच आर इंगेज इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, चाहे ट्रेड, प्लेस, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंसेस एंड टाइम, वेयर हाउसिंग इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। बिजनेस वो सारा प्रोसेस है जो कि हमारी काम को इजी करके किसी भी सामान को हमारे तक पहुंचा रहा है, चाहे उसमें सब कुछ इंक्लूड है, प्लेस भी इंक्लूड है जहाँ पे उस सामान को रखा जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी, इंश्योरेंस भी, बैंकिंग वगैरह सारी चीज़ को उसमें इंक्लूड किया जाता है।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर। ठीक है, तो बिजनेस के नेचर में क्या क्या आता है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिफ्थ, प्रॉफिट अर्निंग। एंड सिक्स्थ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। तो अब हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें बिजनेस के कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें पहला था बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it is undertaken with the objective or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction। क्या बोल रहा है कि बिजनेस हम लोग पैसे कमाने या प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं, ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी काम हम लोग करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर किया जाता है, ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि बिज़नेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग मनी अर्न करते हैं या फिर अपनी जीविका अर्न करते हैं, लिवलीहुड जीविका अर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्यूर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर। क्या बोल रहा है कि इसको कोई मतलब नहीं है कि वो सामान कोई भी सेलर सामान खरीद रहा है या बना रहा है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ETC। कह रहा है कि हर बिजनेस चाहे वो सामान खरीद रहा हो तो वो किसके पास से ख़रीदेगा, प्रोड्यूसर के पास से ही ख़रीदेगा, और अगर वो बना रहा है तो वो खुद ही प्रोड्यूसर हो गया। तो ये सारी चीज़ों को बिज़नेस में इंक्लूड किया जाता है। और बिज़नेस में क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशंस भी बिज़नेस में आएंगे, बैंकिंग भी बिज़नेस में आएगा और इंश्योरेंस भी बिज़नेस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का सेल्स या एक्सचेंज करना। अब पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ नॉट बिजनेस। क्या बोल रहा है कि कोई भी सामान अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए, या खुद के लिए, तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है, ए फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजम्पशन ओनली इज़ नॉट डूइंग बिजनेस। कि अगर कोई किसान, कोई फार्मर खेती कर रहा है किसके लिए, सिर्फ खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए, तो वो हमारा बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। वो कब बिजनेस कहलाएगा, बट द फार्मर हु इज़ कल्टिवेटिंग ए क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एक्टिविटी। जब वो खेती कर रहा है दूसरे सभी लोगों के लिए तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। सिमिलरली buying goods to give to someone else is not business, but buying goods for resale is business। इसी तरह अगर कोई सामान, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए ख़रीद रहे हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए बाय कर रहे हैं, तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिसिंग है, हमारा प्रॉफिट मिसिंग है। तो वो तभी बिज़नेस कहलाएगा जब हम उसे ख़रीद रहे हैं और फिर उसे दोबारा रीसेल कर रहे हैं, यानी कि उसे दोबारा से बेच रहे हैं, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, बिज़नेस कहलाएगा। इसी तरह जैसे यहाँ पे किसान का भी एग्जांपल दिया है कि वो खुद के लिए खेती कर रहा है या अपने फैमिली के लिए कर रहा है, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। कब तक? जब तक लिए वो खेती बाकी सब लोगों के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है,
सो देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस। बिजनेस में प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उन सब का सेल या एक्सचेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, मोबाइल वाले एग्जांपल में, कि मैंने एक बार मोबाइल ख़रीदा और उसे 10,000 प्रॉफिट में बेच दिया, लेकिन मैं उसे रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही हूँ। तो जब तक ये वो काम मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करूँगी, जब तक मैं अपना मोबाइल जब मैं काम करूँगी, तो मैं जब तक ये मोबाइल बार बार ख़रीद के नहीं बेचूँगी, तब तक ये वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस के लिए उस काम को आपको रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड और सर्विसेज on the regular basis. Buying or selling goods or services once or twice is not business. एक या दो बार किसी भी सामान को खरीद के बेचना बिजनेस नहीं कहलाता है। One single transaction of sale does not constitute business. For example, if a person sells his house to buy a new house, एक बंदा है जो कि घर को बेचता है, क्यों? ताकि वो अपने लिए ही एक नया घर खरीद सके, तो ये बिजनेस नहीं है। बट इफ़ अ पर्सन बाय एंड सेल हाउस ऑन ए रेगुलर बेसिस टू अर्न कमीशन अर्न करने के लिए अगर वही इंसान घर खरीद रहा है और बेच रहा है, तभी वो बिजनेस के अंदर कंसीडर होगा। रेगुलरिटी हमेशा होना चाहिए बिजनेस में। जब तक ये कोई भी बिजनेस आप रेगुलरली नहीं कर रहे, तो वो बिजनेस है ही नहीं। अगला नेक्स्ट वन क्या है हमारा? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग एक बिजनेस का बहुत मेन मोटिव है। बिना प्रॉफिट के मोटिव के एक बिजनेस है ही नहीं। क्या बोल रहा है? द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजैक्शन, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब तक लिए किसी भी ट्रांजैक्शन में आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे इसका भी एग्जांपल है कि हम लोग गुड्स को चैरिटी में दे दिए, तो इसमें तो हमें प्रॉफिट अर्न किया ही नहीं, तो ये हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन बिना प्रॉफिट अर्न किए हुए सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हम सामान खरीद के ला रहे हैं, उसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर उसे बेच रहे हैं, या कोई प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं, तो जब तक ये हम उसमें प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेंगे? बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस होता ही नहीं है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। ये सबसे मेन फीचर हम लोग कह सकते हैं, या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, कि जहाँ बिजनेस है, जहाँ प्रॉफिट है, वहाँ लॉस भी होगा। कोई भी बिजनेस में लॉस होना कंपलसरी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी लॉस का होता है। Another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction. जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग बिजनेस में, उसमें रिस्क फैक्टर होता ही होता है। There is always a possibility of losses. It is not certain that a businessman will always earn adequate profit, as market condition may change, customers taste may change, there may be strike in businessman's ऑन फैक्ट्री ETC। हो सकता है कस्टमर का जो कंडीशन है वो ही चेंज हो जाए, या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, उसे जो पहले पसंद था अब ना पसंद हो, या जो जिसकी कंपनी है उसी में स्ट्राइक हो जाए फैक्ट्री में, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ उसे लॉस हो जाएगा। सो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो एक बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। इसका हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आज से हम लोग कुछ समय पहले जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि लोग रेडियो सुनते थे, टीवी देखते थे, पर अभी क्या हो गया है? अभी के जनरेशन में इतना चेंजेस आ गया कि हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसमें हम लोग को रेडियो को अब ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। उसी मोबाइल में हम लोग नेट से सब कुछ सुन लेते हैं, जो भी मन हो। तो क्या अब रेडियो का बिजनेस चलेगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। तो ये तो एक तरीके का रिस्क था।
उसे थोड़ी पता था कि आने वाले टाइम में ऐसा मोबाइल बन जाएगा जिससे कि रेडियो एकदम चलना ही बंद हो जाएगा। या फिर हम लोग पहले नॉर्मल टेलीविज़न यूज़ करते थे, लेकिन आज उसके बदले में कौन सा टेलीविज़न आता है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड टेलीविज़न में क्या होता है कि आपको यूट्यूब से लेके कोई भी ऐप जिसमें हम लोग मूवी वगैरह देख सकते हैं उसमें चलता है। तो क्या अब हम लोग डिश टीवी लगाते हैं? नहीं, बहुत कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एंड्रॉयड टीवी है, उसमें हम लोग नेट का यूज़ करके हम लोग जो भी मन होगा वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिश टीवी वाले हैं उनका तो काम बिजनेस कहीं ना कहीं डूब रहा है। तो इसीलिए एक बिज़नेस में अनसर्टेनिटी या रिस्क होना एकदम होता ही होता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।